सो हेलो एवरीवन, दिस साइड योगेश सिंह। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड अच्छे से आपका वर्क भी चल रहा होगा, लर्निंग भी ले रहे होंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि एज यू नो बिलीवर सिस्टम में हमारे 4 फनल्स होते हैं, 4 फनल होते हैं। कौन से फनल होते हैं? फनल 1, फनल 2, फनल 3, फनल 4, राइट। फनल 1 में हम इन्विटेशन से लेके पावर अप तक करते हैं, है ना, जो कि हमारा डे 1 भी कहलाता है। फनल 2 में हम पावर अप पूरी जो गाइडेंस होती है, राइट, पावर अप गाइडेंस जो होती है उसे हम फनल 2 कहते हैं। फनल 3 में जब पर्सन हमारा मिनिमम बिलिंग कर लेता है, लाइक 499 या 1500 की जो बिलिंग कर लेता है, उसे हम बोलते हैं फनल 3, उसके बाद का जो रहता है, राइट। और फनल 4 जो हमारा है 2 सीसी के क्लोजिंग जो चीज होती है वो सारा फनल 4 है ना। आज के इस वीडियो में हम फनल 3 पर बात करने वाले हैं। ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर फनल 3 सिखा कर जाऊंगा। ठीक है। अब फनल 3 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? फनल 3 ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि फनल 3 में हम पर्सन का माइंडसेट बनाते हैं जिससे वो 2 सीसी करे। समझ आ रहा है? फनल 3 में हम पर्सन का माइंडसेट बनाते हैं जिससे हम वो 2 सीसी करें। ठीक है। तो बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ पीपीटी वगैरह बनाकर आया हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, एंड एज वी नो डेट वी आर बिलीवर्स, है ना। सो आगे चलते हैं। हाँ जी, है ना। अभी देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं सबसे पहले, कि फनल 3 जो है, फनल 3 जो है, ये जो फनल 3 है ना, अगर इसमें किसी ने मास्टरी कर ली, इसमें किसी ने मास्टरी कर ली, तो वो पर्सन सीसी पर सीसी डालेगा, सीसी पर सीसी। मतलब पूरे महीना सी 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 होगी, है ना। बट उससे पहले आपको रिक्रूटमेंट करना भी आना चाहिए। तो अगर पहले फनल 3 से पहले अगर आपने फनल 1 और फनल 2 में मास्टरी नहीं कर रखी है, तो फिर पहले उसको करो, पहले उसको जरा बूस्ट करो। फनल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट फनल 1 फनल 2 को भी सीख कर आओ, तभी फनल 3 समझ आएगा। और राइट, अगर आपने वो नहीं समझा तो पहले उसको भी समझो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आई होप। या ओके, ठीक है। तो क्या है फनल 3? है फनल 3 क्या है? बिलीवर्स गाइडेंस। मोस्टली हम उसे बिलीवर्स गाइडेंस बोलते हैं, क्योंकि हम पर्सन को बिलीवर्स ग्रुप में ऐड कर देते हैं, वहां पर मीटिंग्स का लिंक आता रहता है और बिलीवर्स गाइडेंस बोलता है, राइट। आगे चलते हैं। हाँ। अब व्हाट इज फनल 3? मैं आपको डीपली समझा देता हूँ फनल 3 है क्या। राइट। फनल 3 देखो, मैंने जैसा बताया बिलीवर्स गाइडेंस। बट जब पर्सन 499 या 1500 दे देता है, उसके बाद की जो गाइडेंस होती है उसे फनल 3 बोलते हैं। ठीक है। और फनल 3 में हम 6-7 दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं। उसमें क्या, ये फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, बट जब तक माइंडसेट नहीं बन जाता तब तक हम उसकी ट्रेनिंग लगवाते हैं एंड देन 2 सीसी प्लानिंग देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया 5 to 6 डेज जो गाइडेंस होती है उसमें हमें करना क्या होगा। ठीक है। मैं डीपली प्रॉपर समझाऊंगा, समझना अच्छे से, ऑलराइट। देखो, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितने दिन भी आप उसको गाइड कर रहे हो पर्सन को उसका माइंडसेट बनाने के लिए, डेली फॉलोअप लेना है। फॉलो अप सबसे मेन थिंग है। भाई क्लोजिंग तो इजिली हो जाएगी, क्लोजिंग की टेंशन ना लेनी है अपन को। अगर पर्सन का फॉलो अप डेली लिया गया है, पर्सन को लाइक उसके साथ सारा कुछ जो है रिलेशन बिल्ड किया है, ए टू जेड जो भी चीज करनी होती है ना, वो फॉलो अप के द्वारा होती है। ठीक है। पर्सन का माइंडसेट भी फॉलो अप के द्वारा होता है। अगर उसका माइंडसेट बना होगा, मतलब डेली फॉलो अप के साथ उसका माइंडसेट बना होगा, फॉलो अप में आपने बनाया है, तो क्लोजिंग करने की नीड ना होगी, पर्सन अपने आप पेमेंट कर देगा, राइट, बिलिंग अपने आप कर लेगा वो। ठीक है। तो फॉलो अप बहुत मेन थिंग है। आगे चलते हैं। डेली आपको टास्क वीडियो भेजनी है। आप टास्क वीडियो भेजोगे तो उससे क्या होगा? उससे वो देखेगा यार, जानेगा फॉरएवर के बारे में। मीटिंग से तो स्पेशल एक मीटिंग ले रहा है वो डेली, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर आप उसको टास्क वीडियो भेजोगे, लाइक टेस्टिमनीज वगैरह हैं ना, वो सब भेजोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, माइंडसेट बनेगा। सीनियर कनेक्टिविटी भी करवानी है ना। अगर आप लाइक सीनियर कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस लीडर है, आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी है, उनसे करवानी है। ठीक है। अब सब कुछ हाइप और अर्जेंसी के साथ करना है। आप मीटिंग का लिंक भेज रहे हो, हाइप अर्जेंसी। ठीक है। मीटिंग का लिंक भेज रहे हो, हाइप। आप सीनियर कनेक्टिविटी कर रहे हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन करो, हाइप करो, हाइप बनाओ बढ़िया तरीके से, है ना। वीडियो भेज रहे हो, टास्क वीडियो, हाइप चाहिए। हाइप होता क्या है? देखो जी, हाइप ना एक वॉइस नोट में आप बना सकते हो, कॉल में भी बना सकते हो। उससे क्या होगा, उसमें आप उसकी लाइक जो भी मान के चलते हैं, एक लेट्स थिंक आप वीडियो सेंड कर रहे हो, ठीक है, एक टास्क वीडियो भेज रहे हो, है ना। और टास्क वीडियो हमारी है ESBI के ऊपर, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप उसकी हाइप कैसे बनाओगे? हाइप ऐसे बनाओगे कि मान के चलो पर्सन है राहुल, ठीक है। तो राहुल देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने ना आपको एक बहुत अच्छी वीडियो भेजी है। ठीक है। जिस वीडियो में दुनिया की
जितने भी लोग पैसे कमाते हैं ना, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल, है ना। अब ये ईएसबीआई होता क्या है, ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती ये चीजें, ठीक है। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरएवर में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, तो ईएसबीआई के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में आपको कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है, राइट। तो वो जो रास्ता है वो इसमें बताया हुआ है। पूरा वीडियो वॉच करना। अब तक का मेरे को सबसे बढ़िया वीडियो ये लगा है। ठीक है, मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस मीटिंग्स देखी हैं, उन सब में सबसे बढ़िया वीडियो है ये। ठीक है, सो वीडियो वॉच करना। 14 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में लाखों का नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे कुछ नॉलेज लो एंड मेरी तरह और मेरे से भी अच्छा ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो 15 मिनट की वीडियो है, वॉच करके नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि आगे भी इसका काम आएगा, है ना। आगे भी जरूरत पड़ेगी। एंड बाकी मिलते हैं, ठीक है। सो मेरे को जो भी नोट्स का फोटो भी सेंड कर देना। ठीक है जी, चलो ठीक है ना। ऐसे करके हाइप हाइप में क्या होता है जी, हाइप में उस टास्क की वीडियो के, उस मीटिंग के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ठीक है, वैल्यू गिवन करी जाती है, वैल्यू देना है। समझ आया, ये हाइप होता है। अर्जेंसी, अर्जेंसी माइंड में कैसे बनाना है। अर्जेंसी मतलब ये कि अगर नहीं किया तो क्या होगा। जैसे मीटिंग की अर्जेंसी कैसे बनाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आप डे 1 की मीटिंग की अर्जेंसी और हाइप बना रहे हो, तो उसका हाइप तो सीधी सी बात लाइक प्रोफाइल प्लान है ना। तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि मान के चलो, अगर आज की मीटिंग आपने अटेंड नहीं करी ना, तो आपका एडवांस ट्रेनिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर कल की मीटिंग का लिंक नहीं आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो मीटिंग की जो मीटिंग है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सिंपल। ये ऐसे करके आप अर्जेंसी बना सकते हो। ठीक है, मेंटेन रिपोर्ट ऑफ योर पर्सन। देखो जी, आप चाहे बिलीवर्स में गाइडेंस दे रहे हो या फनल टू मतलब पावर ऑफ गाइड कर रहे हो, रिपोर्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट बनाओगे तभी आपके पास सारा कुछ जो है पता होगा कि पर्सन कहाँ तक पहुंच रहा है। आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, आपकी सीसियां भी डलेंगी। मैं आपको खुद एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। ठीक है, हर एक पर्सन की डायरी में जो है नोट डाउन कर लो कि कब आया है, आज कौन सी वीडियो भेजी है, उसने मतलब देख ली क्या नहीं देखी, है ना। उसकी एफबी आईडी क्या है, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया नहीं हो गया, और जो भी है आज मीटिंग कौन सी, आज टास्क की वीडियो कौन सी, A to Z सीन कौन सा कनेक्ट हुआ है, सारा कुछ उसकी रिपोर्ट बनानी है आपको। ठीक है, ये चीज करोगे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, छठवीं चीज जो आपको करनी है 5-6 दिन की गाइडेंस में, 1 to 1। भाई 6 दिन में एक दो दो बार तो 1 to 1 कर लो। वीडियो कॉल पर बात कर लो, 1 to 1 नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, वीडियो कॉल पे बात कर लो, है ना। अगर 1 to 1 करोगे ना, तो होता क्या है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर आपको पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। आगे पढ़ेंगे, ट्रस्ट क्या है सीखेंगे, आगे चलते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि जो टास्क वीडियो आपको भेजनी है ना। मैंने बोला हूँ टास्क वीडियो भेजना 5-6 दिन की गाइडेंस में, तो कौन सी टास्क वीडियो भेजनी है मैं ये बताऊंगा। ठीक है, जो सबसे पहले तो देखो, ये मैंने बहुत सारी टास्क वीडियो का ना यहाँ पर नेम डाला है। आपको बताऊं तो मैं इन्हीं को यूज करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग या अपने सीनियर के अकॉर्डिंग, आपको कोई एक्सपीरियंस लीडर या सुपरवाइजर है उनके अकॉर्डिंगली भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ, है ना। मैं भेजता हूँ डे 1 में इनकम क्लैरिटी। उसके बाद डे 2 में टेस्टिमनी भेजता हूँ उसके जेंडर और प्रोफेशन के बेसिस पर। लाइक मानिक अग्रवाल, अगर कोई स्टूडेंट है 18+, 18 साल का, 19 साल का है, तो मानिक अग्रवाल भेज देता हूँ। साक्षी सिंगला भेजता हूँ गर्ल्स को। मनदीप कंबोज भेजता हूँ जो जॉब पर्सन है। ठीक है, ऐसे करके मैं टेस्टिमनीज यूज करता हूँ डे 2 में। इसके बाद राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर डे 3 में यूज करता हूँ। ठीक है, डे 3 में राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग कई तरीके की वीडियो हैं, एक नहीं। ठीक है, दीपक बजाज की भी है एंड बहुत सारी हैं, है ना। एक गौरव सर की भी न्यू वीडियो आई थी, उसको भी यूज कर सकते हो। इससे पता चलेगा यार नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करने से उसका होगा क्या, ये सब कुछ पता चलता है। तो बहुत बढ़िया वीडियो है ये भी, है ना। आनंद गांधी टेस्टिमनी, आनंद सर की जो है एक बहुत बढ़िया टेस्टिमनी है, उससे पर्सन का पता चलता है वो फॉरएवर से लाइक क्या क्या कर सकता है। क्योंकि आपको पता है जैसा कि आनंद गांधी को बहुत टाइम हो गया फॉरएवर में, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, तो वो चीज उस टेस्टिमनी में ये बताते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी यूज करोगे, है ना। अब लास्ट के डे में YFLP सेंड करता हूँ। YFLP मतलब वाई फॉर एवर, जो सुनील गुप्ता सर की वीडियो है, उसको सेंड करके मैं 2CC प्लानिंग देता हूँ फिर। ठीक है, लेवल ऑफ सेशन में बिठा देता हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये सारी वीडियोस में विद हाइप और अर्जेंसी सेंड करता हूँ। ठीक है, उससे फिर मैं रिव्यू मांगता हूँ, कॉल में पूछता हूँ क्या समझ आया। एज ए फॉलोअप के दौरान ऐसे माइंडसेट बनता है
ये नहीं आप मीटिंग का लिंक भेज दिया, है ना, और टास्क वीडियो भेजनी आज की, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि लाइक आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, ये चीज नहीं करनी है भाई। डेली फॉलो अप ले रहे हो तो फॉलो अप में ये नहीं है कि बस आप बोलते जा रहे हो, नहीं, उसके बारे में भी जानो। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो माइंडसेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टास्क वीडियो है, आप नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। हम्म। ठीक है, 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। अब ये बताता हूँ मैं। देखो है तो ये 7, ठीक है, बट मैंने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। होने को तो 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर जो दो जो है ना, बाकी के दो, वो फॉलोअप के दौरान ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आप करोगे तो। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन बिल्ड करना, ये फॉलोअप के दौरान हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड कैसे होता है जी, आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये आपने प्रॉपर समझ लिया, आपने अपने फॉलोअप में ये इंप्लीमेंट कर लिया, आपका पर्सन का माइंडसेट मतलब ऐसा बना दो, अनबिलीवेबल माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो कैसे होगा जी, बताओ। देखो, रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड होता है। एक कॉमन चीज पकड़ो, मान के चलो आप में और आपके सामने वाले पर्सन में एक कॉमन चीज पकड़ो। आप कॉमन चीज जैसे कि हो सकती है आपकी सेम एज है, आप भी स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है ना, या जिस जगह पर वो रह रहा है आप भी उसी जगह पर रहते हो, या फिर आपके रिलेशन में कोई वहां रहता है, उस पर रिलेशन बिल्ड करो। ठीक है, ऐसे होता है ना। अब कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें करने से होगा। मान के चलो कि पर्सन बिहार में रहता है, गुजरात में रहता है, तो वो उससे पूछो और बताओ गुजरात में क्या चल रहा है, कैसा मौसम है। कोई भी इंसान अपनी जगह या अपने बारे में बताने से डरेगा नहीं, बहुत खुश होगा। तो प्रैक्टिकल बातें करने से भी रिलेशन बिल्ड होता है। दूसरा, क्लियर वाई, वाई को क्लियर करोगे तभी तो वो कुछ करेगा। फॉरएवर क्यों करना है वो उसको दिखाओ, 2cc क्यों करना है वो उसको दिखाओ। 2cc कैसे करना है वो चीज अलग है, बट क्यों करना है तो कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों करना है जी, ड्रीम, भाई कार लेनी है, घर लेना है, जेट प्लेन मर्सिडीज, ए टू जेड जो भी है ड्रीम्स हैं, वो सपोर्ट करना है फैमिली को, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो सारी चीज उसको दिखाओ ना कि वो फॉरएवर से कर सकता है और कोई जगह से अच्छा यहाँ पे ग्रो करेगा। ये चीज दिखाओगे तभी वो आगे बढ़ेगा, है ना। तीसरा, हाइप और अर्जेंसी, मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है। अब ये हाइप हाइप में ना मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली हाइप, मीटिंग हाइप। मीटिंग की हाइप कैसे होगी, मीटिंग की हाइप में नोट डाउन करना, ये चीज मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं की है, बट अब मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो नोट डाउन करना। ठीक है, हाइप में सबसे पहले तो आपको मीटिंग के बारे में बताना है। मान के चलो आज प्रोफाइल एंड प्लान का है, तो प्रोफाइल के बारे में ये देखो, आज डेजी सर ना प्रोफाइल और प्लान के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, प्रोफाइल यानी फॉरएवर की पूरी डिटेल्स जानकारी, फॉरएवर कितने देशों में है आपको पता है, फॉरएवर मल्टीनेशनल कंपनी है, एक देश नहीं, दो देश नहीं, 10 देश नहीं, कई सारे देशों में चल रही है। ठीक है, और उसके बाद प्लान के बारे में भी बताएंगे, जो कि हम मेरा और आपका मतलब सबका ना बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि मतलब इनकम कितना मिलेगा। सबसे ज्यादा मेन थिंग यही तो होती है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा यार इनकम कितना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कई सारी लेवल्स हैं जिससे आपका इनकम इंक्रीज होता है, वो जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके आपको हाइप बनानी है। उसके बाद फिर जो सीनियर जो लीडर उस मीटिंग को होस्ट करेगा उसकी भी हाइप उसी वॉइस नोट में बनानी है। अब कैसे, डेजी सर की कैसे बनानी है, देखो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये जो मीटिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर डेजी रडस सर करने वाले हैं। ठीक है, डेजी सर एक सीनियर मैनेजर लेवल वर्क कर रहे हैं, उनको 3 से 4 साल हुए हैं, और 3-4 साल में मैं बताऊं तो फॉरएवर में इतना ग्रो किया है, इतना ग्रो किया है, आप सोच नहीं सकते कैसे। उनकी इस टाइम पर प्रेजेंट में मंथली इनकम 6 से 7 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है उन्होंने कई सारे फ्लैट्स ले लिए, बहुत सारा, मतलब आपने देखा भी है ना, आपने फर्स्ट वीडियो भी उनकी देखी थी, राइट। मैंने आपको ना मीटिंग के नीचे उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी सेंड किया है ना, मीटिंग के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी सेंड किया है। आप उनका जो इंस्टाग्राम चेक करो, हाइलाइट्स वगैरह देखो, स्टोरीज देखो, पोस्ट वगैरह देखो, आपको पता चलेगा कि फॉरएवर से उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको जानना, है ना। और हाँ, मैंने ना आपको एक ट्रिक भी बता दी। इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे कराते हो, अब एक साथ भेज देते हो सारी लिंक को, नहीं, नहीं करना है। जिसकी मीटिंग है नीचे इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दो, पर्सन पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया मेथड है, मैं भी यूज करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर रहे हो, नहीं भाई, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मीटिंग के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक, सब सीधी सी बात है ना। अर्जेंसी आपको पता ही है, अर्जेंसी जैसे कि हो गया, अगर आपने आज की मीटिंग अटेंड ना की ना तो कल की मीटिंग समझ भी नहीं आएगी।
क्योंकि कल की मीटिंग और आज की मीटिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ये प्रॉपर एक बुक है जिनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे बोलो। ठीक है, अर्जेंसी ऐसे होगी। रियलिटी नहीं, सॉरी, हाइप का अब दूसरा पॉइंट। मैं बताता हूँ अब टास्क वीडियो, है ना। टास्क वीडियो, उसकी टास्क वीडियो में क्या गिवन है पहले तो वो बताओ। ठीक है, अब उसमें आप बोल सकते हो कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपका ये समझ लो बहुत बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो में एक ऐसी चीज बताई गई है जिससे आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जिससे आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो या दूसरा चीज अपना सकते हो। देखो जी, ये वीडियो आज रात तक प्राइवेट हो जाएगी, मतलब यूट्यूब से हट जाएगी। ठीक है, आज रात तक प्राइवेट हो जाएगी, यूट्यूब से हट जाएगी, फिर नहीं देख पाओगे। बट मैं बता रहा हूँ अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में इतनी अच्छी नॉलेज दी हुई है जो कि आगे चलकर शायद ना मिले आपको। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तीसरी चीज, आप वीडियो में ऐसे बोल सकते हो, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये वीडियो से आपका आज की मीटिंग के लिए सिलेक्शन होगा, ऐसे बोल सकते हो। ये वीडियो देखो, अगर आप आफ्टरनून में कोई वीडियो भेज रहे हो तो सीधे बोलो कि वीडियो आप वॉच करो, और शाम को जब भी मीटिंग का टाइम है 7 बजे 8 बजे, उससे पहले वॉच करके मेरे को नोट्स या रिव्यू सेंड कर देना। तभी आपका आज की मीटिंग का लिंक मिलेगा, ये ऊपर से मैनेजमेंट से रूल्स है। ठीक है, सिंपल ऐसे भेज दो, सीधी सी बात है। रियल हाइप अर्जेंसी हो गया दो चीजों का। अब सीनियर की एडिफिकेशन कैसे करनी है, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी टीम में भी यही फॉलो करवाया है। ठीक है, देखो, मान के चलो मैं अपने पर्सन को सुपरवाइजर से कनेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखो मैंने वॉइस नोट भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया और सुपरवाइजर का नंबर भेज दिया। ठीक है, तो कैसे होगा। तो देखो राहुल, मैंने ना आपको एक ग्रेट लीडर जो कि पहले से एक सुपरवाइजर है, हार्दिक जोशी, या कोई भी, जैसे मेरे सुपरवाइजर का नाम हार्दिक जोशी है, ठीक है, तो मैं उनका नेम ले लेता हूँ। तो हार्दिक जोशी जो कि गुजरात पाटन से बिलोंग करते हैं, एंड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स 19 ईयर्स वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो ऑलरेडी सुपरवाइजर है, आप जानते हो सुपरवाइजर पर इनकम 30-35 हजार रुपये होती है पर मंथ की, बट बात इनकम की नहीं है। वो एक ग्रेट लीडर इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक क्वालिटी टीम है। ठीक है, उनके पास एक नॉलेजेबल, लाइक बोलते हैं ना, बहुत अच्छी नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर आपको गाइड कर पा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया यार। समझ रहे हो, पॉइंट समझ रहे हो। मैं उन्हीं की बदौलत हूँ, है ना। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं इतना ग्रो कर रहा हूँ, है ना। मैं उन्हीं की बदौलत हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया यार। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना लाइक मेरे को नॉलेज मिला ना उनसे, कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको भी मिल जाए और आप भी मेरी तरह या फिर मेरे से अच्छा ग्रो कर पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है जी, वैसे तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, बट मैं बोलूंगा तो शायद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको दे दें। ठीक है, बट एक बात याद रखना, आपकी तरह 50% उनके पास जाते हैं, या 20%, जो भी आप बोल दो, है ना। आपकी तरह 20-30% उनके पास हैं, इसीलिए वो पर्सनली मैसेज नहीं कर पाते हैं। वो ना ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं मैसेज करने के लिए। ब्रॉडकास्ट का कोई भी अपडेट आपके पास तभी जाएगा जब आप उनका नंबर सेव कर लोगे। अगर आपने नंबर सेव नहीं करोगे तो उनका कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आएगा। ये है ना। इससे क्या होगा, पर्सन आप उनका नंबर सेव कर लेगा सीनियर का। आइडेंटिफिकेशन देख लो कि मैं हूं उन्हीं की बदौलत। ठीक है, ऐसे करके सीनियर का बनाना है जी। समझ आया यहाँ तक, प्रॉपर क्लियर है। 3 पॉइंट कवर हो गए, ऑल क्लियर, ऑल डन। ठीक है, अब चौथी चीज रियलिटी चेक करनी है। अब देखो रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। रियलिटी चेक क्या है जी, वो जो कर रहा है, मान के चलो एक कॉलेज स्टूडेंट है, आगे जाकर वो गवर्नमेंट जॉब लगाने वाला है। ठीक है, या एक 12th पास स्टूडेंट है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना। अब उससे पूछो, अच्छा ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब, अच्छा आर्मी में जाना है, ठीक है, डिफेंस में, ओके जी। तो मतलब क्या प्लान है, कितना इनकम होता है उसमें, अच्छा 40,000 रुपये पर मंथ होता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो ठीक है, और बाकी ड्रीम्स वगैरह तो सबके होते हैं यार, है ना, आपके भी कुछ होंगे। तो सबसे बेस्ट कार कौन सी लगती है आपको, मैं जैसे करता हूँ वैसे बताना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट कार कौन सी लगती है आपको। अच्छा, अच्छा ठीक है ना, मर्सिडीज लगती है, ओके, या थार लगती है, जो भी कुछ है ना। ठीक है जी, तो आप मेरे को ये बताओ, लाइक उसकी प्राइस पता है आपको। हाँ, प्राइस पता है।
हाँ जी पता है, 20-30 लाख की आती है। अच्छा, तो अगर आप 40,000 रुपये पर मंथ कमाओगे राहुल, तो उससे घर का खर्चा भी है यार, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो कितना बचा लोगे पर मंथ? सर एक भी नहीं। कुछ लोग ऐसे ही रिप्लाई करते हैं, सर एक भी नहीं बच पाएगा, या 2,000 5,000 बच जाएगा। चलो ठीक है, 2,000 5,000 बचा रहे हो महीने का, है ना। साल में कितना बचाओगे? 60,000। ठीक है जी। इस अकॉर्डिंग आप कितनी साल में एक थार खरीद लोगे? तो जिंदगी निकल जाएगी, कैलकुलेट करते रहो। कितनी साल में एक थार खरीद लोगे, बताओगे? सर नहीं पता। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कैलकुलेट करते रहता हूँ ऐसे करके, बात कर रहा हूँ स्पीकर पर और ऐसे करके कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 60,000 है जी, 20 लाख की थार आती है, डिवाइडेड बाई 60,000 कर दो, 30 साल में। अभी कितने साल के हो सर? 20 साल का। तो 30 साल में आप खरीदोगे, है ना। अभी 2-3 साल तो आपकी जॉब लगने में लग जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब 50-60 साल की उम्र में आप थार खरीदोगे, है ना। तो उस टाइम पर आप थार चलाओगे, राइट। तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी उस टाइम तक तो। हाँ सर, फिर तो कोई मतलब फायदा नहीं है इस चीज से, वो ये बोलेगा, है ना। ठीक है जी। तो आप एक बात बताओ, उस इतने पैसे आप इसमें लगा रहे हो, है ना, पूरा टाइम लगाओगे, फिर भी आपके ड्रीम्स कंप्लीट ना हो पाएंगे यार, तो क्या फायदा है। चलो ठीक है, छोड़ो। मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप 2 से 3 साल लगकर फॉरएवर करते हो, तो क्या ये सारे ड्रीम्स आप कंप्लीट कर लोगे? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे, मैं जैसा देख रहा हूँ डेजी सर को, इनको आसिफ सर को, जो भी है, इतने सारे लीडर्स हैं, है ना। तो जरूर कर लूंगा। पर्सन ये बोलेगा, इसे बोलता है रियलिटी चेक। उसके जो कर रहा है, जो चीज कर रहा है, उसके ड्रीम्स को और फॉरएवर से कनेक्ट कर दो, रियलिटी चेक होती है। ठीक है, जो रियलिटी है उसको शो करो, और यही रियलिटी है यार। गवर्नमेंट जॉब से कभी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब नहीं बुराई करूंगा, मेरा भी सपना था गवर्नमेंट जॉब में जाने का, बट मैंने फॉरएवर के लिए ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जॉब और बिजनेस आपको पता है, मेरे को समझाने की नीड नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नीड आइडेंटिफिकेशन। वैसे तो ये नीड आइडेंटिफिकेशन आप फनल 2 में कर लेते हो, पावर ऑफ गाइडेंस में कर लेते हो, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है जी। नीड आइडेंटिफिकेशन आप उसकी प्रोफेशन से जान सकते हो। मान के चलो एक स्टूडेंट है, उसकी नीड क्या होगी? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, फैमिली को सपोर्ट करना, अपनी फीस पे करना, अपना एंजॉयमेंट करना, पॉकेट मनी चाहिए, ये सारी नीड आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब उसकी जो नीड होती है ना। किसकी नीड? स्टूडेंट की नीड, ठीक है। इसके बाद कोई हाउस वाइफ है, उसकी नीड क्या होगी? अपने बच्चों का भविष्य, अपने घर को सपोर्ट करना, राइट। ये 2-3 नीड होती हैं। एक जॉब पर्सन है, उसकी नीड क्या हो सकती है? एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। भाई 2-3 यही नीड होंगी ना, प्रोफेशन से पहचान लो। या दूसरा तरीका, उससे आप खुद पूछ लो, उससे आप खुद पूछ लो, पूछो आपके ड्रीम्स क्या हैं, ऐसे पूछ सकते हो। दूसरा, आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते तो घुमा कर पूछ सकते हो। उससे बोलो, राहुल मेरे पास ना एक जादुई छड़ी है, ठीक है, जो कि आपकी पहली 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है। तो आप मेरे से कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाना चाहोगे? जल्दी से बताना है ना, टाइम नहीं है। तो भी वो 3 इच्छा अगर वो सोच कर बता रहा है, तो नहीं, तो वो शायद गलत है। अगर वो एक साथ बताते जा रहे थे ना, तो उसकी वो 3 इच्छाएं, वो उसकी नीड है। वो बोलेगा सर मेरे का बैंक बैलेंस, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम है। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ये पहचान ले। अगर उसने बोला है कि सर मेरा बैंक बैलेंस बढ़िया होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, गलत, हाँ जो गलत है उसका। दूसरा, वो बोलता है कि सर मेरा, मतलब मेरे को ना अच्छा सा घर चाहिए, है ना, मतलब उसका ड्रीम है कि उसको अच्छा घर चाहिए, उसका घर थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है ना। तीसरा, सर मेरे को अपने फैमिली को, मतलब जितने भी ड्रीम्स है वो कंप्लीट करने हैं, है ना, मतलब कि वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं पहले से, राइट। तो ये सब चीज आपको समझना है ना। नीड आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है जी, ठीक है। सिक्स्थ पर चलते हैं, बिलीवर्स टेक्निक। ये 5-6 दिन में आपको बिलीवर्स टेक्निक करनी है। बिलीवर्स टेक्निक क्या होता है? मान के चलो आपका कोई पर्सन है जो कि ट्रेनिंग लगा रहा है, एडवांस ट्रेनिंग, बिलीवर्स ट्रेनिंग। उसको एक लीडर ने दूसरा पर्सन बन के कॉल किया है। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। मैं हूं, मतलब ये समझ लो थर्ड पार्टी कॉल, थर्ड पार्टी कॉल समझो, है ना। मैं हूं, मेरा पर्सन राहुल, और मेरा जिसने वर्क स्टार्ट कर लिया है, मेरी एक टीममेट मान के चलो, ठीक है। इसका नाम विकास मान लो, या पिनाकी, पिनाकी मजूमदार मेरी टीम से है एक, ठीक है। तो मैंने क्या किया पिनाकी जी से, कि पिनाकी जी आप एक काम करना, आप उनसे बोलना कि आप अभी ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है, और आपके 2-3 जो डाउट है वो इनसे पूछना, ऐसे करके। मतलब ये जो पर्सन है जिसने वर्क स्टार्ट कर लिया है, वो ऐसे दिखाएगा जैसे वर्क स्टार्ट किया ही नहीं है, वो ट्रेनिंग लगा रहा है। अब
मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर हूँ, ये हम तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं, राहुल, मैं, पिनाकी जी। मैंने म्यूट कर लिया। अब ये इनसे डाउट पूछेगा कुछ इजी इजी डाउट। ये पूछ रहे हैं, अच्छा राहुल सर, फॉरएवर में करियर बना सकते हैं क्या? ये बोलता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है सर, मेरे को थोड़ा डाउट था कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। ये बोलेगा अरे नहीं, फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 170 देशों में चलता है, जैसे ही वो एक्सप्लेन करता है जो भी है। ठीक है। तीसरा डाउट, सीनियर सपोर्ट मिलेगी यहाँ पर? हाँ, ये कॉमन से डाउट पूछ लिए। इससे क्या होगा ना, आप जानोगे कि पर्सन के माइंड में घुस चुका है कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, करियर बना सकता है। मतलब जो वो बोल रहा है उसके माइंड में घुस चुका है, सीधी सी बात है। बिलीवर्स टेक्निक बहुत इफेक्ट करती है माइंड पर, है ना? तो ये चीज करवाना। बाकी अच्छे से आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो अगर समझना आया हो तो, है ना? बाकी मैंने समझा दिया, ठीक है। फील, फेल्ट, फाउंड। मोस्ट इंपोर्टेंट, फील, फेल्ट, फाउंड। व्हाट इज दिस, समझना अच्छे से। बोलो जी। ये फील, फेल्ट, फाउंड ना मोस्टली क्लोजिंग के दौरान या कभी भी आप यूज, ऐसे तो कभी भी हो जाती है बट मोस्टली क्लोजिंग मान के चलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। उसने बोला, मान के चलो फॉलोअप के दौरान हो रही है, उसने बोला सर मेरे साथ पहले बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं यार। आपने बोला अरे हाँ मेरे साथ भी हुआ है। फील किया, फील किया। ऐसा नहीं है अच्छा फ्रॉड हुआ है तो क्या हो गया फिर, ठीक है चल बात। नहीं, मैंने भी बोला, राहुल ने बोला मेरे से सर मेरे साथ बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। मैं कहा अच्छा, मेरे साथ भी हुए हैं। ठीक है, अच्छा मेरे साथ भी हुए, है ना? अब फेल्ट, अच्छा राहुल देखो यार फ्रॉड तो मेरे साथ भी हुआ बट मैं फिर भी आगे बढ़ गया, है ना? आगे बढ़ गया, फिर भी मैंने फिर भी अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस किया यार, है ना? देखो फ्रॉड तो ना उसके साथ होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, कहीं ना कहीं मेरे पास भी नहीं था, कहीं ना कहीं आपके पास भी नॉलेज नहीं थी, बट फिर हम सबक सीख गए, है ना? बट अब एक जरिया है, अब एक जरिया है। आपका चाहे फ्रॉड हुआ हो, उसके पैसे तो गए होंगे, आप उन पैसों को ना फॉरएवर से निकाल सकते हो। आप उस पैसों को फॉरएवर से निकाल सकते हो। फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑल्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें से रिलेशन बिल्ड और नीड आइडेंटिफिकेशन, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है ना, ये आप फॉलोअप के दौरान हो जाते हैं। अभी ये हैशटैग लिखा हुआ है एक, जरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ना ज्यादा और ना कम हिसाब से चलो। ठीक है, देखो ये ना तो ज्यादा उसको बताना है और ना ही कम बताना है, एवरेज चलाते जाओ। ठीक है, जितना चाहिए उतना। अभी कोई डाउट, एनी डाउट? कोई डाउट हो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, नहीं तो अपने सीनियर से कोई पूछ सकते हो। ठीक है जी। बाकी देखो, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। कब तक सोचते रहोगे, अब स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो समझाया उसको इम्प्लीमेंट करो एंड हट जाओ आगे, है ना? अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है ना? देखो जैसे कि फनल थ्री क्या है ये समझा दिया है। उसके बाद 5 दिन की जो गाइडेंस में जो चीज होती है, फॉलो अप, डेली टास्क, वीडियो, सीना कनेक्टिविटी, सब कुछ हाइप और अर्जेंसी के साथ करना है। रिपोर्ट बनाना है, पर्सन का 1 to 1 करना है, एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? 1 to 1 भी करना है ना? उसके बाद डे 1 और डे 1 से लेकर डे 5 तक जो भी आप गाइड कर रहे हो उसके अंदर जो भी वो रहती है ना, टास्क, वीडियो, इनकम क्लैरिटी है, टेस्टिमनी है, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग है, आनंद गांधी टेस्टिमनी, वाई एफएलपी एंड देन 2 CC प्लानिंग, एक्यूरेसी भी ऐड कर सकते हो, ये भी एक वीडियो का नाम है, ठीक है? इसके बाद आप 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, ये मैंने अभी भी क्लियर किया है कि रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, कॉमन कॉमन चीज से, है ना? वाई कैसे क्लियर करना है, उसको दिखाओ कि फॉरएवर से वो क्या क्या कर सकता है, क्यों कर रहा है ना? ड्रीम के लिए करना है। हाइप और अर्जेंसी मैंने बता दिया, सीनियर की हाइप बता दी, एडिफिकेशन बता दी, है ना? और जो भी है मीटिंग की हाइप बता दी, टेस्टिमनी की हाइप बता दी, है ना? जो भी है वीडियो की भी हाइप बता दी, ठीक है? हो गया। उसके बाद मैंने आपको रियलिटी चेक करना बता दिया, रियलिटी चेक उसके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको फॉरएवर से जोड़ो, है ना? नीड आइडेंटिफिकेशन बता दी, एक तो प्रोफेशन से होता है, एक डायरेक्टिव पूछने से होता है ना? बिलीवर्स टेक्निक बता दी कि थर्ड पार्टी कॉल जाएगा, तीसरे पर्सन, क्योंकि एक पहले से लीडर है बट कॉल कर रहा है पर्सन बन के, है ना? बिलीवर्स टेक्निक हो गया। फील, फेल्ट, आउट बना दिया कि उस जो बोल रहा है उसको पहले तो फील करो, उसको पता हो कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, बातें करो, प्रैक्टिकल बातें करो, मतलब एक दूसरे से जोड़ो, भावों को जोड़ो, है ना? ज्यादा भी नहीं। फिर लास्ट में आकर एक रिजल्ट लेके आना कि आप ये चीज फॉरएवर से कर सकते हो। सिंपल सी बात है, फील, फेल्ट, फाउंड।
अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देखो, एंड बाकी सारा कुछ करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सोचना, सोचो, मेरे को पता है सोचने से सब कुछ, अगर सोचोगे नहीं तो करोगे नहीं, बट उतना सोचते जा रहे हो कर कुछ नहीं रहे हो, ये चीज गलत है ना। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आपको सब कुछ बढ़िया मजेदार अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा प्रॉपर। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, और सीनियर से भी पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्यों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिल के आग लगाते हैं।